हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी बीएसओ फॉर्म जैसा कि इसका आवेदन शुरू हो चुका है। और देखिए, आप सभी का कन्फ्यूजन है डिग्री को लेकर के कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। देखिए, अब जो सिंपल मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स से ग्रेजुएशन किए हैं उनका तो ऑलरेडी पहले से क्लियर है। बस कन्फ्यूजन बना है तो बीकॉम वालों का, बीटेक डिग्री वालों का और भी जो टेक्निकल डिग्रियां हैं उन सभी अभ्यर्थियों का डाउट है। तो देखिए, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और अगले कुछ ही मिनट में ये सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट वीडियो में हमने इसको कवर किया है। देखिए, सबसे पहले तो आपको आ जाना है बिहार स्टाफ सिलेक्शन ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे सूचना पत्र पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक ही दिखाई देगा। तो क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफ सब स्टैटिकल ऑफिसर, ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर। चलिए, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पे अप्लाई लिंक पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ से आपको देखिए कई सारे लिंक मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको देखिएगा तो रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। लॉगिन यहाँ से अगर रजिस्ट्रेशन कर लें तो लॉगिन कर लेंगे। अगर आपका देखिएगा यहाँ पे जैसे कि रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे ओपन कीजिएगा तो सारा डेटा आपको फिल कर लेना है अच्छे से, क्योंकि देखिए एक बार भी अगर आप गलती कर देते हैं तो यहाँ पे कोई भी आपको दोबारा मौका मिलने नहीं जा रहा है। ठीक है। और बाकी एक बार यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ से लॉगिन करके यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के अपना लॉगिन कर सकते हैं। थोड़ा सा भी चलिए, यहाँ पे खुल गया। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको डाल के और कैप्चा कोड डाल के सबमिट कीजिएगा तो नेक्स्ट स्टेप आपको आ जाएगा। 7 स्टेप में ये आपका फॉर्म कंप्लीट होगा और प्रत्येक स्टेप को कंप्लीट करने से पहले, फाइनल सबमिट करने से पहले आपको रीचेक कर लेना है, क्योंकि एक बार सबमिट कर देंगे ना तो वो दोबारा एडिट नहीं होगा। और देखिए, अगर बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसे कमेंट था कि सर जो पासवर्ड क्रिएट हो रहा है उसका ना तो कोई मैसेज आ रहा है ना ही ईमेल आ रहा है, तो हम फॉर्म कैसे भरें। तो देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है फॉरगेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉरगेट योर पासवर्ड। तो यहाँ से आप फॉरगेट करके प्राप्त कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और उसके बाद यहाँ से ऑनलाइन कर लीजिए। अब मेन जो हम लोग इस वीडियो में आए हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है इसको दूर करने के लिए। अब देखिए, आपको 7 स्टेप में ये फॉर्म कंप्लीट होगा और अब तीसरा स्टेप में जैसे ही इंटर करेंगे तो यहीं पे जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो फिलअप होगी, जैसे कि देखेंगे एजुकेशनल डिटेल्स। तो चलिए, इसको हम लोग लाइव आपको दिखाते हैं कैसे इसमें आपको सिलेक्ट करना है और कौन कौन से लोग बिल्कुल कन्फर्म के फॉर्म भर सकते हैं, किनको वेट करना होगा। ये सारा चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, जैसे एजुकेशनल टैब में आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको 10वीं का सब्जेक्ट पूछा जाएगा। आपका जो भी सब्जेक्ट है ऑल यहाँ पे फिल कर देना है आपको। बोर्ड आपका कौन सा था वो फिल कर देंगे। टोटल मार्क्स कितना आया है और टोटल कितने मार्क्स एग्जाम हुआ है आपका, जैसे 500 और इसमें कितना है 500 में परसेंटेज। यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर रहेगा और सर्टिफिकेट इशू डेट सब डाल देना है आपको। उसके बाद 12th का सेम इसी प्रकार आपको सब्जेक्ट, बोर्ड, टोटल मार्क्स का एग्ज़ाम, टोटल कितना मार्क्स आया है, परसेंटेज, सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट इशू डेट डाल देना है। अब देखिए, सर्टिफिकेट में अगर किन्हीं का ओरिजिनल नहीं है तो आपके पास प्रोविजनल ज़रूर होगा, तो प्रोविजनल का नंबर डाल दीजिएगा। और प्रोविजनल भी नहीं है किसी केस में तो आप बिल्कुल घबराना नहीं है, मार्कशीट भी डालेंगे, बट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको सर्टिफिकेट उपलब्ध करा देना है, कोई इशू नहीं होगी। लेकिन कोशिश करनी है कि प्रोविजनल कम से कम आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है। अब देखिए, जो मेन है यहाँ पे ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन मेन है ना कि इसमें लेकर के कन्फ्यूजन है कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए, ये जो ग्रेजुएशन वाला टैब है इसमें क्लिक करेंगे ना तो आपको 4 से 5 ऑप्शन आएंगे। अब वो कौन कौन सा ऑप्शन आएगा मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए, जैसे ही आप क्वालिफिकेशन में क्लिक करेंगे ना तो आएगा आपके पास सिलेक्ट कोर्स, और जैसे ही कोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा तो देखिए कौन कौन सा ऑप्शन आएगा आपके पास। थोड़ा सा और इसको स्मॉल कर लेते हैं। देखिए, बीए आएगा, बीकॉम आएगा, बीएससी आएगा, पास कोर्स आएगा और अदर्स आएगा। तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिल रहा है। अब आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए किस में क्लिक करना है वो चीज़ मैं बता दूं। देखिए, अगर आपका ऑनर्स पेपर है इकोनॉमिक्स है, क्योंकि बीए में इकोनॉमिक्स होता है, तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे, बीए वाले को टिक करेंगे ऑप्शन। अब आपका चाहे सब्सिडरी हो चाहे ऑनर्स पेपर इकोनॉमिक्स हो, आपको बीए में सेलेक्ट करना है। अगर बीए में आपने इकोनॉमिक्स किया है, जैसे ग्रेजुएशन आप सिंपल आर्ट्स से किए हैं लेकिन आर्ट्स में आपका स्नातक का विषय जो है वो सब्सिडरी के रूप में या ऑनर्स के रूप में इकोनॉमिक्स है, तो आपको बीए सेलेक्ट करना है। देखिए, बीकॉम वालों का तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो गया, क्योंकि बीकॉम वाले बिल्कुल कन्फ्यूजन में थे। तो बीकॉम वाले यहाँ पे जो भी फॉर्म भरेंगे
यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे बीकॉम, और बिल्कुल निश्चिंत होकर आप लोग फॉर्म भरिए। और तीनों में से कोई एक भी सब्जेक्ट होगा आपका, मैं आगे आपको दिखाऊंगा कैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। पहले यहाँ पे क्वालिफिकेशन को क्लियर कर लें। अब देखिए, मैं चलिए यहाँ पे बता ही देता हूँ कि जैसे ही बीकॉम या बीए आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन आएगा। जैसे कि आप यहाँ से ग्रेजुएशन में आप जो भी, जैसे बीए अपना सिलेक्ट कर लिया आपने, या बीकॉम सिलेक्ट कर लिया आपने, या बीएससी सेलेक्ट कर लिया आपने, तो यहाँ पे अब सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा। तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको 3 सब्जेक्ट दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर आपको टैब में देखने को मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स, 3 ऑप्शन मिल रहा है। अब 3 ऑप्शन मिल रहा है तो सपोज़ आप बीए किए हैं और उसमें आपका इकोनॉमिक्स है, तो आपको इसमें सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स कर लेना है, क्वालिफिकेशन में क्या कर लेना है आपको, बीए। अगर आप बीएससी किए हैं तो आपके पास बीएससी में या तो फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर, और सब्सिडरी में भी तीनों में से कोई एक होगा। तो चाहे आपके पास सब्सिडरी है या ऑनर्स पेपर है, सिंपली आपको मैथमेटिक्स में क्लिक कर देना है, या अगर स्टैटिक्स है तो स्टैटिक्स में क्लिक कर देना है, और आगे यहाँ पे सारा मार्क्स डिटेल्स फिल कर देना है। तो बीए, बीकॉम, बीएससी, ये सभी का यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया कि आपके पास ऑनर्स है या सब्सिडरी पेपर है। आपको सिंपली बीए, बीएससी, बीकॉम अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद सब्जेक्ट में जैसे क्लिक करेंगे, तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट जो या तो आपका ऑनर्स पेपर है या सब्सिडरी है, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे उन तीनों ऑप्शन के अलावा 2 ऑप्शन यहाँ पे आपको और दिख जाएगा। एक हो गया आपका पास कोर्स और एक हो गया अदर्स। तो जो पास कोर्स है यहाँ पे देखिए, इसमें क्या होता है ना कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं एज ए जनरल उसको पढ़ा जाता है। मतलब कि पार्ट 1 में आपने कोई और सब्जेक्ट पढ़ा हो, पार्ट 2 में आपने कोई और सब्जेक्ट पढ़ा हो, और पार्ट 3 में आपने कोई और सब्जेक्ट पढ़ा हो। जनरली उसको जनरल कोर्स कहा जाता है, और जनरली आप में उसमें अलग अलग चॉइस के सब्जेक्ट आप अपने पढ़ते हैं। तो उसमें आपको सिलेक्ट क्या करना है, जैसे कि एग्जांपल मैं बता दूं कि इग्नू में एक कोर्स है बैग, बीएचजी बैग कोर्स लोग करता है, तो वो भी पास कोर्स है आपका। वो ऑनर्स पेपर नहीं होता है, केवल जनरल कोर्स होता है और उसको पास कोर्स बोला जाता है। तो उसमें आपने तीनों में से चाहे मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स में से कोई सब्जेक्ट आपने किसी भी ईयर में पढ़ा है, तो वो आपका पास कोर्स में आ जाएगा। और यहाँ पे सिंपली आपको पास कोर्स सेलेक्ट करना है, और पास कोर्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जब सब्जेक्ट में आएंगे तो अगेन आपके पास 3 ऑप्शन आएगा। तो तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट अगर आपने पास कोर्स में पढ़ा है तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर अपना सारा मार्क्स डिटेल्स, सर्टिफिकेट नंबर, हर चीज़ फिल कर देंगे। अब जो लास्ट ऑप्शन है ये अदर है, और देखिए यहीं पे मैं आपको बता दूं कि जितने भी टेक्निकल डिग्री वाले हैं, चाहे आप बीटेक किए हैं, बीसीए किए हैं, सभी लोग के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। अब इसमें सिंपली आपको करना क्या है कि जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, तो जैसे आप अदर में क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे डिग्री का नाम लिख देना है। जैसे आपने बीटेक किया है तो बीटेक लिखेंगे, बीसीए किया है तो बीसीए लिखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट में आना है, और जैसे ही सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो जैसे हमने यहाँ पे अदर पे क्लिक कर दिया है, यहाँ पे आपको अपना डिग्री का नाम लिखना है और सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में से इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर ध्यान रखेंगे आपके फाइनल मार्कशीट पे है, तो बिल्कुल आप कंफर्म है कि आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। एक बार फिर से सुन लें कि जो भी टेक्निकल डिग्री वाले हैं, बीटेक वाले हैं, अगर आपके फाइनल मार्कशीट पे ये तीनों में से कोई सब्जेक्ट मेंशन है एक भी, तो आप यहाँ पे अदर्स में सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपने कोर्स का नाम लिखेंगे, और सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट है आपका उसमें से कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, और फॉर्म को चुपचाप बिल्कुल भर देंगे। लेकिन जिनके फाइनल मार्कशीट में नहीं है, उनको ये चीज़ करना है कि आप 1 वीक के लिए वेट कर सकते हैं। हमने भी मेल किया है बीएसएससी को, और आप भी कीजिए मेल बीएसएससी को कि क्या जो बीटेक किए हैं और वो किसी एक सेमेस्टर में वो तीनों में से, जैसे इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इनमें से एक सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो क्या वो एलिजिबल है या नहीं। तो उसका मेल कर रिप्लाई आ जाएगा, उसके अनुसार आप अपना स्टेप लीजिएगा कि फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है। लेकिन जिनका फाइनल मार्कशीट में से कोई एक सब्जेक्ट इसमें से मेंशन है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं और फॉर्म को भरिए। तो ये कन्फ्यूजन अब सारा क्लियर हो गया होगा कि बीए, बीएससी, बीकॉम वाले तो बिल्कुल कंफर्म है। बीटेक वाले जिनका फाइनल ईयर में मेंशन है सब्जेक्ट, वो भी कंफर्म है। बस जिनका मेंशन नहीं है उनको मेल करना है आयोग को, और 1 सप्ताह के लिए वेट करना है। जो भी प्राइस आएगा उसके अनुसार आप लोग काम कीजिएगा। अब देखिए, फॉर्म भरने के साथ साथ आपको एक और काम करना है कि पीवाई को आपको जरूर कंप्लीट करना है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है ना, वो 30 से 35% हूबहू प्रश्न छपता है, कोई इसमें चेंजेस नहीं रहता है। तो हमने यहाँ पे आपको बायोलॉजी का अवेलेबल कराया है, जो कि आपको 20 रुपीज़ में मिल जाएगा। हालांकि कल तक जो भी लिए होंगे उनको ऑफ़र था, अब ये फिर अपने
₹20 के प्राइस में मिल रहा है, जिसमें ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए गए हैं। तो आप इसको लिंक से कमेंट बॉक्स में है और डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और इसको PDF प्राप्त करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसी प्रकार कला और संस्कृति का ₹21 में मिल रहा है और साथ ही साथ उसमें हिस्ट्री का भी मिल रहा है, तो उसको भी परचेज़ करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं और यहाँ से 30 से 35% डायरेक्ट प्रश्न छपेंगे। तो बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।